हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर। क्या होते हैं माइनर्स और कोफैक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो कि हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है, उसे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। अब देखने जा रहे हैं कि जी जो कि डिटर्मिनेंट होता है उसके अंदर हमारे जो एलिमेंट होते हैं उनका क्या निकालते हैं, हम माइनर निकालते हैं और कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट है हमारे पास, सपोज एक डिटर्मिनेंट हम लेने जा रहे हैं, आप डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं या डी से भी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, अब यह हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब यहां पर देखिए ए आई जे यानी कि क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट की पोजीशन बताता है। ये एलिमेंट होता है, जनरल एलिमेंट कहा जाता है इसे। अब यहां पर देखिए ये जो है एलिमेंट ए है, ये आई क्या शो कर रहा है, उसकी पोजीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, आई, तो उसकी पोजीशन शो कर रहा है। यानी कि कहां की पोजीशन, तो आई मींस क्या होता है, तो रो होता है। क्या होता है, रो होता है। और जे यानी कि क्या होता है, तो कॉलम होता है। क्या होता है, तो कॉलम होता है। एक कौन से कॉलम का और कौन से रो का एलिमेंट है, यह शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ये जो एलिमेंट है वो रो और कॉलम शो कर रहा है। आई क्या शो कर रहा है, तो रोज, एंड जे क्या शो कर रहा है, तो कॉलम। जैसे कि A11 है तो 1 और 1 यानी कि ए एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। A12 यानी कि ए एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। यहां पर देखिए इसके हमें क्या निकालनी है, तो माइनर्स निकालना है। तो माइनस किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहां पर देखिए इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो A11 है, और इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो A12 है। ओके, अब इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो A13 है, और इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो सॉरी इस एलिमेंट की पोजीशन एक कौन सा रो है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। एक कौन सा रो है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। इस डी की पोजीशन क्या है, A22 है, यानी कि एक कौन सा है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ए फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अब इसके हम माइनर किस प्रकार से निकालते हैं उसे देखिए, कि जो कि ए एलिमेंट है, हमें ए एलिमेंट है, इसके हमें माइनर निकालने हैं। तो माइनर ऑफ A11, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11। बी की पोजीशन क्या है, तो A12, A21, A22। इस एलिमेंट की पोजीशन A22 है, इस एलिमेंट की पोजीशन A21 है। तो हमें माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11। इस एलिमेंट का क्या निकालना है, हमें माइनर निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे उसे समझिए। हम क्या डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, डी बचा। क्या बचा, तो डी बचा है, तो डी लिखिए। अब माइनर ऑफ A12, जो कि हमारे पास A12 एलिमेंट है, जिस एलिमेंट की पोजीशन A12 है, A12 इस एलिमेंट की पोजीशन है। यहां पर देखिए रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। आई और जे को आपको डिलीट कर देना है। आई यानी कि क्या है, यहां पर 1 है, और जे यानी कि क्या है, 2 है। आई यानी कि क्या होता है, रो होता है। कौन सा रो है, तो फर्स्ट रो है, और जे क्या है, 2 है, यानी कि कॉलम। जे यानी कि क्या होता है, कॉलम होता है। कॉलम कौन सा दिया वाला है, 2 दिया वाला है, और आई यानी कि क्या होता है, रो दिया वाला है। तो रो कौन सा है, यहां पर फर्स्ट रो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमें डिलीट करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास क्या मिला है, सी मिला है। तो इस जो एलिमेंट है A12 का जो एलिमेंट है, इसका माइनर क्या निकल के आएगा, तो सी निकल के आएगा। उसके बाद में माइनर ऑफ A21। अब क्या क्या डिलीट करना है हमें, इस एलिमेंट की पोजीशन है, सी की पोजीशन है A21, तो हमें क्या डिलीट करना है, सेकंड रो। यहां पर देखिए जो आई है वह क्या शो करता है, तो रो शो करता है। तो कौन सा रो है, यहां पर सेकंड वाला रो है। और जे कौन सा रो शो कर रहा है, सॉरी जे क्या शो करता है, कॉलम।
कॉलम शो करता है, यानी कि कौन सा कॉलम है, तो यहां पर फर्स्ट वाला कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, तो बी मिल जाएगा। उसी प्रकार से सिमिलरली माइनर ऑफ A22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आपको डिलीट करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां पर A, क्या मिल जाएगा A। ओके, अब यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 4 5, फर्स्ट रो के एलिमेंट कौन से है, तो 2 3, और सेकंड रो के एलिमेंट कौन से है, तो 4 5, सेकंड रो के एलिमेंट कौन से है, 4 5, और डिटरमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं या डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब हमें हर एलिमेंट की क्या निकालना है, माइनर निकालना है, हर एलिमेंट का क्या निकालना है, तो हमें माइनर। अब यहां पर देखिए माइनर ऑफ A11, इस एलिमेंट का क्या निकालना है हमें, माइनर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे क्या बचेगा यहां पर 5। माइनर ऑफ A12 क्या मिलेगा हमें, माइनर ऑफ A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। यहां पर देखिए फर्स्ट वाला क्या होता है, रो होता है, और ये क्या होता है, कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो यहां पर क्या बचेगा 4। तो माइनर ऑफ A12 क्या हो गया 4, माइनर ऑफ A12 क्या हो गया 4। अब उसके बाद में माइनर ऑफ क्या निकालना है हमें, माइनर ऑफ A21, यानी कि क्या डिलीट करना पड़ेगा यहां पर, सेकंड कॉलम, यहां पर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सा है A, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है, A वाला फर्स्ट कॉलम, तो इसे डिलीट करना पड़ेगा। अब जब हम इसे डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3। माइनर ऑफ A22 जब करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम जब डिलीट कर देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम जब डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2। इस प्रकार से हम हर एक एलिमेंट का क्या निकाल रहे हैं, तो माइनर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, माइनर। अब जो हमारे पास डिटरमिनेंट है वो ऑर्डर 3 का होगा, तो उसका हम माइनर किस प्रकार से निकालते हैं उसे अब देखेंगे। अब यहां पर देखिए इसके साथ साथ हम माइनर के साथ कोफैक्टर भी देखेंगे। अब माइनर के साथ हम क्या देखने वाले हैं, कोफैक्टर भी किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में हम ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट पे आएंगे कि ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट का हम डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर किस प्रकार से निकालते हैं और कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। और माइनर को डिनोट भी किया जाता है, माइनर को डिनोट किया जाता है यम से, और एक कौन से एलिमेंट का निकल रहे हैं हम, A11 का, यानी कि यहां पर क्या आएगा, माइनर ऑफ M11, यहां पर क्या हो जाएगा M12, यहां पर क्या हो जाएगा M21, M22, माइनर ऑफ 22, माइनर ऑफ 22, माइनर ऑफ 11, M12, M21, M22, यानी कि माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ 21, माइनर ऑफ 22 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अब क्या फाइंड आउट करेंगे, तो हम कोफैक्टर करेंगे। यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, तो M11, यहां पर भी क्या लिखेंगे, तो हम M11, M12, यहां पर M21, यहां पर क्या हो जाएगा, तो M22, माइनर ऑफ 22। ओके, अब कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं उसे समझिए। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर यानी कि बहुत ही सिंपल टर्म्स है। कोफैक्टर यानी कि क्या करना है आपको, तो कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A1 निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11 जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, यहां पर देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 निकाल रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होता है, तो -1 टू दी पावर, यहां पर देखिए i प्लस j कर दीजिए। यहां पर i की वैल्यू क्या है 1 है और j की वैल्यू कितनी है 1, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1। इन जनरल हम किस प्रकार से लिखते हैं, यहां पर देखिए कि हमारे पास एक एलिमेंट है aij, इसका हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। क्या निकालना है हमें,
कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाता है, तो कोफैक्टर ऑफ aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ आई जे। जैसे कि यहां पर देखिए कि a12 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर क्या बने जाएगा, कोफैक्टर ऑफ a12। यहां पर देखिए i की जगह पर क्या है 1 है और j की जगह पर क्या है 2 है, तो इसका कोफैक्टर क्या बन जाएगा, i की जगह पर क्या है 1 है और j की जगह पर क्या है 2 है, तो इसका कोफैक्टर ऑफ A12 क्या निकल के आएगा, तो -1 टू दी पावर, यहां पर i की जगह पर क्या है 1 है और j की जगह पर क्या है 2 है, तो इस i की जगह पर क्या आएगा 1 और इस j की जगह पर क्या आएगा 2, -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ 1 इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A11 -1 टू दी पावर i की जगह पर क्या है 1 है और j की जगह पर भी क्या है 1 है इंटू माइनर ऑफ M12 यहां पर पुट अप कर दीजिए, तो इसकी माइनर कोफैक्टर निकल के आएगा। कोफैक्टर को डिनोट कैसे करते हैं हम, कोफैक्टर ऑफ A11 है तो C11 से, C यानी कि क्या होता है, तो कोफैक्टर होता है 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, उस एलिमेंट का हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो कोफैक्टर क्या होता है -1 टू दी पावर 2 यानी कि क्या होता है 1 होता है इंटू M12 की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए M12 की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो C कितनी है, तो C यहां पर देखिए -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, तो यहां पर भी क्या आएगा, किसका माइनर होना चाहिए, तो जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालने जा रहे उसका ही क्या होना चाहिए, यहां पर मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में कौन से एलिमेंट का माइनर है, तो A11 का ही माइनर होना चाहिए, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। जैसे कि कोफैक्टर ऑफ aij हम निकाल रहे -1 टू दी पावर i प्लस j इंटू Mij, वैसे ही यहां पर देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 है तो -1 टू दी पावर, यहां पर i की वैल्यू कितनी है 1 है और j की वैल्यू कितनी है 1 है, तो i प्लस j 1 प्लस 1 इंटू Mij, i की वैल्यू क्या है 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो M11। अब M11 की वैल्यू कितनी है, M11 की वैल्यू d है, क्या है, तो d है, तो यहां पर क्या आ जाएगा d, यानी कि C11 क्या निकल के आया, तो d निकल के आया। बाकी सभी एलिमेंट का इसी प्रकार से क्या निकालते हैं हम, तो कोफैक्टर निकालते हैं। एक एग्जांपल की मदद से हम उसके एक माइनर भी निकालेंगे और कोफैक्टर भी निकालेंगे। ओके, अब देखिए यहां पर हम ऑर्डर 2 का जो हमारे पास डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट के हम हर एक वैल्यू के क्या निकालेंगे, अब यहां पर माइनर निकालेंगे, उसी के साथ साथ हम हर एक एलिमेंट के क्या निकालेंगे, तो कोफैक्टर। जैसे कि हमारे पास ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, उसके पास कितने एलिमेंट है, ऑर्डर 2 के जो डिटरमिनेंट है उसके पास 4 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का माइनर भी निकलेगा, उसी के साथ साथ कोफैक्टर भी निकलेगा, माइनर भी निकलेगा और उसी के साथ साथ कोफैक्टर भी निकलेगा। अब यहां पर देखिए हर एलिमेंट यानी कि 3 का क्या निकलेगा, माइनर भी निकलेगा और कोफैक्टर भी निकलेगा। अब 3 की पोजीशन क्या है, पोजीशन उसकी लिखिए A11 A12 A21 A22, इस एलिमेंट की क्या हो गई, तो ये पोजीशन हो गई, इस एलिमेंट की क्या हो गई, ये पोजीशन हो गई है। 2 की पोजीशन A21 -3 की पोजीशन A22। अब क्या निकालना है हमें, हर एलिमेंट का माइनर भी निकालना है और उसी के साथ साथ हमें कोफैक्टर भी निकालना है। माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, तो हमें पोजीशन लिखनी पड़ेगी A11 की, तो हम माइनर को डिनोट करते हैं यम से, और किस एलिमेंट का हम माइनर निकालने जा रहे हैं 3, और 3 की पोजीशन क्या है, तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। कौन से कॉलम का हम माइनर निकाल रहे हैं, कौन से एलिमेंट का, जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। कौन से पोजीशन वाले एलिमेंट का, उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, उसी एलिमेंट के हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो हमें क्या डिलीट करना है, I
यानी कि रोज और कॉलम, कौन से पोजीशन वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमें डिलीट करना है। जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3। अब इसी एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, तो कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालना है हमें, कोफैक्टर ऑफ A11। अब कोफैक्टर इसका निकालना है तो कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है C11 से। यहां पर इस एलिमेंट का निकालना है तो C से डिनोट करते हैं। अब इस एलिमेंट की, कौन से एलिमेंट की, जिस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, उसी के हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो कोफैक्टर यानी कि C11। तो C11 निकालने जा रहे तो -1 टू द पावर I प्लस जे, -1 टू द पावर I प्लस जे। I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 इंटू M11 माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A11 क्या होता है, तो माइनर ऑफ A11 होता है, उसी को क्या लिखा जाता है, तो M11। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, M11। -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ IJ होता है, तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, I की वैल्यू भी है 1 है और J की वैल्यू भी क्या है, तो 1 है। तो यहां पर देखिए C11 इक्वल टू, C11 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से C11 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 टू दी पावर 2। जब भी -1 का पावर इवन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1। -1 का पावर 1 + 1 क्या हो गया, 2 यानी कि क्या है, इवन। -1 टू दी पावर इवन नंबर ऑलवेज 1 इंटू M11। M11 की वैल्यू कितनी है, तो -3। यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 यानी कि C11 की वैल्यू क्या निकल के आई, तो -3। C11 की वैल्यू क्या निकल के आई, तो -3। इसी प्रकार से हमें जो अलग, अब जो बचे एलिमेंट है, जो बचे वाले एलिमेंट है, उसी के क्या निकालने हैं हमें, माइनर और कोफैक्टर। जैसे कि हमारे पास -4 है, -4 की पोजीशन क्या है, तो A12 है। -4 की पोजीशन क्या है, A12 है। अब इस एलिमेंट का जो कि -4 है, उसके माइनर भी निकालने हैं और कोफैक्टर भी निकालने हैं। जैसे कि माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12, इसी को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो M12 यानी कि माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का। हम माइनर किसका निकाल रहे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे। तो माइनर क्या होता है यहां पर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमें डिलीट कर देना पड़ेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2, यानी कि माइनर ऑफ A12 कितना हो गया, तो 2 हो गया। माइनर ऑफ A12 कितना हो गया, तो 2। M11 की वैल्यू कितनी मिली हमारे को, हमारे पास, तो M12 की वैल्यू मिली हमें 2। और उसी के बाद में इसका ही हमें क्या निकालना है, तो कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर किस प्रकार से निकाले जाते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर को डिनोट किस प्रकार से करते हैं हम, C12। अब कौन सा एलिमेंट है, वह कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का हम क्या निकालने जा रहे, तो कोफैक्टर निकालने जा रहे, तो उसे डिनोट किया जाता है C12 से। कोफैक्टर ऑफ A12 को ही डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है C12। अब C12 क्या होता है, तो यहां पर देखिए, -1 टू दी पावर I प्लस जे। I की वैल्यू कितनी है, 1, J की वैल्यू 2 इंटू M12। यहां पर देखिए -1 टू दी पावर 1 + 2 है, -1 टू दी पावर 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है, 3। जब भी -1 का पावर ऑड नंबर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो -1 क्या होती है, -1 इंटू M12। इंटू क्या है, तो M12। अब M12 की वैल्यू कितनी है, M12 कितना है, तो 2 है। 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, तो -2, यानी कि C12 की वैल्यू क्या मिली है, C12 की वैल्यू मिली है -2। C12 की वैल्यू क्या मिली है, -2, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A12 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2। उसी प्रकार से M21 यानी कि माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। हम अब हर बार ए नहीं लिखेंगे माइनर ऑफ A12, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे M21। अब M21 का मतलब क्या होगा, तो माइनर निकाल रहे हैं हम कौन से एलिमेंट का, जिस एलिमेंट की पोजीशन
क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, क्या बचा है यहां पर -4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, क्या बचा है यहां पर -4। तो वही क्या होगा, इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, तो माइनर हो जाएगा। यहां पर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, क्या बचा है यहां पर -4। तो वही क्या हो गया, माइनर हो गया किस एलिमेंट का, तो 2 1 का। किसका, तो 2 1, माइनर ऑफ A21 का, माइनर ऑफ A21 का क्या हो गया, ये माइनर्स हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को हम डिनोट किस प्रकार से करते हैं, तो C से। हमें किस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो A21 का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, C21, कोफैक्टर ऑफ A21। अब क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर I प्लस j, I की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, इंटू M21, -1 टू द पावर 2 प्लस 1, -1 टू द पावर 2, -1 का पावर कितना हो गया, 3। -1 का पावर जब 3 हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, -1 इंटू M21। अब M21 क्या है हमारे पास, M21 की वैल्यू हमारे पास, M21 माइनर ऑफ A21 की वैल्यू है हमारे पास -4। तो यहां पर पुटअप कर दीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 4 4। तो C21 की वैल्यू क्या मिली हमारे, 4, और M21 की वैल्यू हमारे पास मिली है -4। इसके बाद में सिमिलर हम क्या निकालेंगे कि -3 जो है उसका हम माइनर निकालेंगे। तो माइनर ऑफ इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो A22 है, तो M22 क्या हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, M22 निकाल रहे, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या बचेगा यहां पर 3। तो उसके बाद में कोफैक्टर ऑफ 22, कोफैक्टर ऑफ 22 किस प्रकार से निकालेंगे, -1 टू द पावर I प्लस j, I की वैल्यू 2, j की वैल्यू भी कितनी है 2, तो -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, -1 टू द पावर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर 4, यानी कि -1 का पावर क्या हो गया, इवन। जब भी -1 का पावर इवन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है, इंटू M22, M22 की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A22 की वैल्यू मिली है हमारे पास 3। कितनी मिली है, तो 3। इस प्रकार से क्या निकालते हैं हम, माइनर और कोफैक्टर ऑफ ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट के ऑर्डर 2 होंगी तो हम इस प्रकार से निकालते हैं। और ऑर्डर 3 का भी एलिमेंट है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, तब भी हम इसी प्रकार से उसके माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। अब देखेंगे कि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, तब हम किस प्रकार से उस डिटर्मिनेंट के हम माइनर और कोफैक्टर निकाल पाते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है। अब यहां पर देखिए ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट है। तो हमारे पास माइनर भी कितने निकल के आएंगे, तो 9, और कोफैक्टर भी कितने निकल के आएंगे, तो 9। अब यहां पर देखिए कोफैक्टर 9 निकल के आएंगे और माइनर भी कितने निकल के आएंगे, तो 9। उसे हम बारी बारी से निकालेंगे। यहां पर देखिए M11 यानी कि क्या बता रहे हैं हम, जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है उस एलिमेंट का हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो माइनर। जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, कौन सा एलिमेंट है यहां पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, तो हम इस एलिमेंट का क्या निकालने जा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। अब इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकलता है उसे देखिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम जब डिलीट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। हमारे पास क्या बचा है, 0 4 -1 3, छोटा वाला डिटर्मिनेंट, माइनर डिटर्मिनेंट, छोटा डिटर्मिनेंट बचा है उसे लिख दीजिए 0 4 -1 3। इससे ही सॉल्व करना है और इसे ही क्या कहा जाता है, तो माइनर ऑफ 11, माइनर ऑफ A11। किस एलिमेंट का हम माइनर निकालने जा रहे हैं, जो जिस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है। जैसे कि यहां पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, यहां पर 1 है, तो यहां पर देखिए इसका ही हम क्या निकालने जा रहे हैं, माइनर। जब इसका माइनर निकालने जा रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम और
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, हमें डिलीट करना है। जैसे कि फर्स्ट रो कौन सा है, तो यहां पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यह है, तो हमने इसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। हमारे पास जो कुछ बचा कुचा है उसे लिख दीजिए 0 4 -1 3, तो हमने यहां पर लिख दिया 0 4 -1 3। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही हमारे पास क्या निकल के आएगी, तो माइनर ऑफ A11। ओके, तो माइनर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, यहां पर 3 × 0 0 -1 × 4 -4, तो यहां पर क्या बन जाएगा, M11 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, M11 क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो 4। और उसी प्रकार से कोफैक्टर क्या बन जाएगा, यहां पर कोफैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोफैक्टर मतलब C11 मतलब क्या, ये क्या है, कोफैक्टर है। किस एलिमेंट का कोफैक्टर है, जिस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, जिस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है उस एलिमेंट का क्या है, तो ये कोफैक्टर है। अब कोफैक्टर हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो -1 टू दी पावर i प्लस जे, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, जे की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां पर 1 + 1 इंटू यम आई जे। अब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, यानी कि यहां पर क्या आएगा, माइनर ऑफ 11 M11। अब M11 की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए, C11 -1 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2, यानी कि -1 का पावर जब इवन नंबर होता है तो उसकी वैल्यू 1 इंटू M11। अब M11 की वैल्यू क्या निकल के आई, 4, तो 1 × 4 यानी कि क्या हो जाएगा, 4, तो C11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। कोफैक्टर क्या निकल के आया हमारे पास, तो 4, और माइनर निकल के आया हमारे पास 4। कोफैक्टर भी 4 और माइनर भी 4। किस एलिमेंट का ये माइनर और कोफैक्टर निकल आए, जिस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम। जैसे कि 1 की क्या है, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका क्या निकल के आ गया, तो ये माइनर और ये कोफैक्टर। इसके बाद में हम निकालेंगे कि M12। अब M12 यानी कि ए माइनर कौन से एलिमेंट का है, तो ये माइनर है M12 कि जो एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है, जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है, यानी कि 2 का क्या निकलने जा रहे हैं हम, माइनर। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम इसे डिलीट कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, -2 4 5 3, क्या बचेगा यहां पर, -2 4 5 3। अब इसका हमें क्या निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, तो M12 = 3 × -2 -6, 5 × 4 20, यानी कि कितना बन जाएगा, तो 26 -26। M12 की वैल्यू कितनी बनी है, तो -126, कितनी बनी है, -126। अब हमें क्या निकालना है, इसी एलिमेंट का क्या निकालना है, तो हमें कोफैक्टर भी निकालना है। क्या निकालना है अब यहां पर, तो कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर क्या बनेगा भैया, तो कोफैक्टर बनेगा यहां पर किस एलिमेंट का निकालना है, जिस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है, फर्स्ट रो का है और सेकंड कॉलम का है, उसी एलिमेंट का हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो कोफैक्टर। अब कोफैक्टर किस प्रकार से निकलता है, तो -1 टू दी पावर i प्लस जे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 इंटू M12। यहां पर देखिए -1 टू दी पावर 1 + 2, -1 का पावर कितना हो गया, 3, -1 का पावर 3, -1 का पावर ऑड नंबर, तो उसकी वैल्यू -1 इंटू M12 कितना है, तो M12 की वैल्यू है -26, तो क्या हो जाएगा भैया, 26। C12 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो 26। C12 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 26। उसके बाद में देखिए M13 यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्या करना है हमें, डिलीट। जैसे कि हमने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा यहां पर, -2 0 5 -1, -2 0 5 -1। तो अब इसका क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट। -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, तो 2, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 2 2, -5 इंटू 0 0 हो जाएगा। मतलब M13 की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास, M13 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 2 निकल के आई है।
अब यार इसके बाद में इसी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या बन जाएगा C13 यानी कि -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू M13। C13 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 हो जाएगा तो 1। M13 की वैल्यू कितनी है तो 2 है, यानी कि C13 कितना बन गया तो 2 बन गया। अब सिमिलरली M21, अब क्या करना है हमें, जो कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 3 -1 3। अब इसका क्या निकालना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। जब -1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 2 3 -1 3, 3 2 जा 6, यहां पर देखिए इसका हम डिटर्मिनेंट डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब 3 2 जा 6 -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा तो -3। तो क्या बनेगा यहां पर M21 की वैल्यू 6 माइनस इंटू माइनस +3, तो M21 की वैल्यू क्या बन गई तो 9। क्या वैल्यू बन गई तो 9। उसके बाद में C21 क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 1, -1 टू दी पावर 2 + 1, -1 टू दी पावर i + j, माइनस i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, 2 + 1 इंटू M21। तो यहां पर -1 टू दी पावर 3, -1 टू दी पावर 3 यानी कि क्या हो जाएगा -1 इंटू M21। अब M21 की वैल्यू क्या है, M21 की वैल्यू है 9, M21 की वैल्यू है 9, मतलब C21 क्या निकल के आ गया, C21 निकल के आएगा -9। क्या निकल के आएगा तो -9। ओके, उसके बाद में M22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हमें डिलीट कर देना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम जब डिलीट कर देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम जब डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा 3 × 1 3, 3 -15, 3 - 15, यहां पर देखिए 3 × 1 3, 5 × 3 15, 5 × 3 15, 5 × 3 15, 3 × 1 3, 3 - 15, 3 - 15 कितना हो जाएगा तो -12। M22 की वैल्यू क्या मिली हमारे पास तो -12। उसके बाद में कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ C22 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू M22। यहां पर देखिए -1 टू दी पावर 2 + 2, -1 टू दी पावर 2 + 2 कितना है तो -1 टू दी पावर 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी कि 1। M22 की वैल्यू कितनी है तो -12, यानी कि क्या बन जाएगा यहां पर -12। C22 की वैल्यू क्या हो जाएगी तो -12, C22 की वैल्यू क्या हो जाएगी तो -12। इसके बाद में हम यहां पर देखिए M33 क्या हो जाए, सॉरी M23, क्या तो M23। अब M23 की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहां पर सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हमें डिलीट कर देना है। अब जब हम सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हम जब डिलीट कर देंगे, -1 × 1 क्या हो जाएगा 1, -1 × 1 -10। देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम को हम जब डिलीट कर देंगे तो -1 × 1 -1 और 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, यानी कि -10, -11। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी -11। तो उसके बाद में देखिए C23 क्या बन जाएगा -1 टू दी पावर 5, -1 टू दी पावर 5, 5 -1 टू दी पावर 5 इंटू M23। C23 -1 टू दी पावर 5 यानी कि कितना -1 इंटू M23 की वैल्यू कितनी है -11, तो C23 कितना बन जाएगा तो 11। C23 कितना बन जाएगा भैया 11, C23 कितना बन जाएगा 11। उसके बाद में हमें क्या निकालना है तो M31। अब M31 क्या बनेगा तो M31 यानी कि क्या हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 4 × 2 8, 8 - 0 यानी कि 8, 4 3। यहां पर देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का हमें डिलीट करना है, क्या बच जाएगा 4 × 2 8, 8 - 0 यानी कि 8। उसके बाद में हमें कोफैक्टर निकालना है C31 क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 + 1 4 इंटू M31, -1 टू दी पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा 1 इंटू M31 की वैल्यू 8 है, 1 × 8 कितना हो जाएगा तो 8,
यानी कि C31 क्या निकल के आएगा 8। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, तो M32 क्या निकलेगा, M32 निकलेगा, यहां पर देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हमें डिलीट कर देना है। यहां पर क्या बचा है, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम को हम जब डिलीट कर देंगे तो 1 3 माइनस 2 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4 और माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, तो -6, 4 माइनस 6 यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 6 10। M32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और C32 की वैल्यू हो जाएगी -10, C32 की वैल्यू हो जाएगी -10। उसके बाद में हमें लास्ट निकालना है M33, क्या निकालना है, तो M33 थर्ड कॉलम को हमें डिलीट कर देना है। थर्ड कॉलम को हम जब डिलीट कर देंगे 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 2 -4 यानी कि क्या हो जाएगा +4, क्या हो जाएगा +4 और C33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4, क्योंकि ऑड उसका पावर क्या आ जाएगा, -1 का पावर इवन आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू जो M33 की है उसी की वैल्यू C33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही वैल्यू C33 की भी हो जाएगी। जो वैल्यू M33 की है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, तो C33 की हो जाएगी। ओके, अब यहां पर देखिए बेटा, हमने तो माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं उसे हमने देखा है। अब यहां पर क्या है कि माइनर किस प्रकार से निकालते हैं उसे तो देखा है, लेकिन यहां पर एक बात याद रखिए, जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है वही रो और वही कॉलम क्या करना पड़ेगा हमें, डिलीट। जैसे कि A11 की जो पोजीशन का एलिमेंट है उसके हम माइनर निकाल रहे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट कर देना है, बाकी जो वैल्यू बचेगी उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है या वह वैल्यू लिख देनी है। ओके, और कोफैक्टर तो क्या होता है कि -1 टू द पावर i प्लस j इंटू माइनर्स होता है। जिस एलिमेंट का हमें माइनर्स निकालना, जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है तो -1 टू द पावर i प्लस j को उसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ओके बेटा, यदि आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा तो आपके लिए एक होमवर्क है, उसे आप सॉल्व कीजिए और कमेंट, और जिसका सॉल्व हुआ है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमारा सॉल्व हुआ है। तो एक एग्जांपल लीजिए, उसे आप उसके माइनर और कोफैक्टर निकाल के देखिए कि हर एक एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर निकाल के आप खुद एक बार ट्राई कीजिए कि इसके माइनर और कोफैक्टर क्या निकलते हैं। 2 3 4 7 2 -5 8 -1 3 और इसकी डीपीपी भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे कि इसकी डीपीपी है, डिटर्मिनेंट इस चैप्टर की डीपीपी भी हम डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक दे देंगे, वहां से आप उसकी और डीपीपी सॉल्व करके आप देखिए कि माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। ओके बेटा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।